हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत खूबसूरत से एक कीरिंग का वीडियो लाए हैं। इसमें हमने टेडी बियर बनाया है। इसके लिए हमने 3.5 mm का क्रोशेट नीडल लिया है और 4 प्लाई की ऊन ली है। सबसे पहले हम यहाँ मैजिक सर्कल इस तरह से बनाएंगे। उंगली पर इस तरह से एक बार लपेटेंगे और यहाँ से एक फंदा लेके इस तरह से बना लेंगे। तो ये मैजिक सर्कल रेडी हो गया है। अब इस सर्कल में हम 6 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 2 3 4 5 और ये लास्ट 6 बार बना लिया। उसके बाद पहले वाले सिंगल क्रोशेट पे ये धागे को खींच के इस तरह से इसे बंद कर लेंगे होल को, और जो पहला वाला सिंगल क्रोशेट है हम उसमें बना देंगे एक बार स्लिप नॉट। देखिएगा इस तरह से यूँ स्लिप नॉट। अब ये रिंग पूरा हो गया, एक चेन बनाएंगे। अब हर सिंगल क्रोशेट में 2 बार हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरह से 12 सिंगल क्रोशेट टोटल हमारे पास हो जाएंगे। तो हर में 2 बना रहे हैं। 6 पहले थे फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड में अब हमारे पास 12 सिंगल क्रोशेट हो जाएंगे। इस तरह से करते हुए जाएंगे बहुत ही आराम से। इस रो के बाद थर्ड रो में चलेंगे तो हम पहले स्लिप नॉट लेंगे। हम यहाँ फर्स्ट उसमें अभी बच गया है ये, यहाँ फर्स्ट में ये स्लिप नॉट ले ली। फिर एक चेन बनाएंगे जिससे कि थर्ड रो में हमें जाना है। एक चेन बना ली। अब फर्स्ट वाले में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशेट, फिर सेकंड वाले में बनाएंगे 2 बार सिंगल क्रोशेट, फिर एक बार सिंगल क्रोशेट, फिर अगले नेक्स्ट स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशेट। इसी तरह अल्टरनेट में हम 1 बार और 2 बार बनाते जाएंगे। तो ये 18 स्टिच टोटल हो जाएंगे। हम यहाँ लास्ट में स्लिप नॉट बना लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। अब एक बार सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट में फिर से एक बार सिंगल क्रोशेट, और फिर थर्ड वाले में 2 बार सिंगल क्रोशेट। इस तरह से हम धीरे धीरे सिंगल क्रोशेट का नंबर बढ़ा रहे हैं और उसके बाद हम 2 डबल क्रोशेट साथ में इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये हमारी हो गई ये रो भी पूरी। स्लिप नॉट बनाएंगे। अगली रो के लिए हम 3 बार सिंगल क्रोशेट, 1 2 3 बार, और फिर इंक्रीज़ करेंगे। ये हमारे हो गई इस तरह से। तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे 3 बार सिंगल क्रोशेट और फिर एक बार इंक्रीज़। तो ये हमारी रो पूरी करेंगे। तो इसके बाद ये हमारी 5th रो है और इसमें हमारे पास टोटल फर्स्ट रो में हमारे पास 6 स्टिच थे, फिर 12 स्टिच हुए, फिर हमारे पास 18 स्टिच हुए, फिर हमारे पास 24, और इस रो के बाद 30 स्टिच। ये स्लिप नॉट बना लिया है। अभी फिर से हम एक चेन लेके अब 4 बार सिंगल क्रोशेट हम बनाएंगे। 3 4। अब नेक्स्ट यानी 5वीं स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशेट एक बार एक साथ कर लेंगे। तो हमारे पास टोटल 36 स्टिच 6th रो पर हो जाएगी। 36 स्टिच 6 रो में हो जाएगी। और ऐसे ही बनाएंगे हम लोग 4 बार सिंगल क्रोशेट और फिर इंक्रीज़। फिर हम इसमें यहाँ स्लिप नॉट कर लेंगे, फिर एक चेन बना के 2 रो तक 36 स्टिच को लगातार हम बनाएंगे बिना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किए हुए। तो 2 रो ऐसे ही हम बना लेंगे। एक सेम पीस हम और रेडी करेंगे जिसमें हम सिर्फ 6 रो रेडी करेंगे और वहाँ पे स्लिप नॉट करके इसे कट कर देंगे। यहाँ पर 2 रो जो एंड में हमने यहाँ पे बनाई है बिना इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की, वो नहीं बनाएंगे। और इस तरह से 2 पीस हमने ये फ्रंट और बैक के लिए रेडी कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा धागा करके हम इसे कट कर लेंगे। तो आगे और पीछे के दोनों पल्लों में 36 स्टिच तक तो सेम रहेगा। उसके बाद 2 लाइन इसमें एक्स्ट्रा रहेगी। अब ईयर बनाने के लिए एक बार फिर से मैजिक सर्कल बना लेंगे और इस तरह से एक स्टिच ग्रैब करेंगे और फिर इसी रिंग में ही 6 बार सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। तो ये 6 बार सिंगल क्रोशेट बना लेते हैं इस तरह से। अब इसका जो धागा है वो खींचेंगे हम, और यहाँ पर सर्किल ना बनाते हुए एक बार चेन लेके हर स्टिच में 2 बार हम बनाते जाएंगे सिंगल क्रोशेट। तो सेकेंड रो में ईयर की हमारे पास 12 स्टिच होंगे, लेकिन कोई यहाँ पर सर्किल सा शेप नहीं आएगा। अभी आपको फाइनल दिखाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट रो के लिए हमें क्या करना है, ना इंक्रीज़ करना है ना डिक्रीज़ करना है। एक चेन लेके हर स्टिच में 12 स्टिच तक हमें बनाते जाना है एक सिंगल क्रोशेट। हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशेट, यानी अभी हमारे पास थर्ड रो में भी हमारे पास होंगे 12 स्टिच। और इस तरह इस स्टिच के बाद हम अपने धागे को यहाँ कट कर देंगे। तो ये ईयर का शेप इस तरह से थोड़ा सा आ गया है। 2 ईयर ऐसे ही हमें बनाने हैं। इसे थोड़ा सा लंबा करके कट कर देंगे इस तरह से। तो ये हम यहाँ से कट कर लेंगे। 2 ईयर इसी तरह से हमें बना लेने हैं। ये एक ईयर रेडी है।
ऐसे ही 2 ईयर हम बना लेंगे। इसके बाद हमने एक क्रीम कलर का धागा लिया है और यहाँ पर भी हम मैजिक सर्कल बनाएंगे। तो ये मैजिक सर्कल इस तरह से बन जाएगा और यहाँ पर हम 5 टाइम स्टिच लेंगे। जैसे अभी तक हम 6 बार ले रहे थे, यहाँ पे 5 बार लेंगे अभी इसी सर्कल में। ये तो हमने फर्स्ट स्टिच ले ली है। अब गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4 एंड 5 और फिर धागे को खींच के रिंग बनाएंगे और फर्स्ट स्टिच में कर लेंगे स्लिप नॉट। ये से गोलाई में बना रहे हैं हम। फिर हर स्टिच में एक चेन लेकर 2 बार सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। यानी जब भी हम रो चेंज करते हैं तो एक चेन ले लेते हैं जिससे कि नेक्स्ट रो में आराम से जा पाए। अब हर स्टिच में 2 बार हमें सिंगल क्रोशेट लेना है, यानी टोटल स्टिच काउंट यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम पूरा सर्कल बना के धागे को कट कर लेंगे, थोड़ा लंबा छोड़ते हुए, क्योंकि हमें ये सिलना भी है। ये नोज पोर्शन बन रहा है, तो आप कोई भी 2 कलर अपने चॉइस के ले सकते हैं। ये देखिए 10 स्टिच बना लिए। अब हम इसे खींच के थोड़ा लंबा कट कर देंगे धागे को। अब ये यहाँ पे नोज़ की तरह पे फिक्स करेंगे हम बाद में। ये इसको इस तरह से ये लंबा धागा करके यहाँ पे कट कर देना है। तो ऐसे ही हमें करना है। एक बार और रो कर लेते हैं 10 स्टिच की ही, बट नो इंक्रीज नो डिक्रीज। अभी तक हमने यहाँ पे फर्स्ट रो में 5 स्टिच थी, फिर सेकंड रो में 10 स्टिच हुई और ये थर्ड रो में भी हमारे पास यहाँ 10 स्टिच हो जाएंगी। इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करेंगे यहाँ। ये भी 3 रो का कंप्लीट होगा। तो इस तरह से हमें इसको भी नोज पोर्शन को भी बना लेना है। इस तरह से हो गया। अब यहाँ लास्ट में स्लिप नॉट बनाएंगे। पहले ये एंड कर ले। ये यहाँ पे स्लिप नॉट हो गया। धागे को कट करेंगे थोड़ा सा लंबा छोड़ते हुए, क्योंकि सिलाई इसी से करेंगे हम। अब हमारे सारे पीस रेडी हो गए। अब हम इन्हें असेंबल करते हैं। तो एक में हमने लंबा छोड़ा था, उसमें से हमने सुई जो होती है ये वाली वो ले लिया। अब दोनों पीस को इस तरह से देखिए, इसका एंड और इसका एंड धीरे धीरे सिलते जाएंगे, यूँ इधर का और इधर का, यूँ पूरा गोलाई में सिल लेंगे। थोड़ी जगह छोड़ेंगे और उसके बाद उसमें फाइबर फिल जो आता है, जो सॉफ्ट टॉय में भरा जाता है, वो भर देंगे। तो हम यहाँ एंड में भर दिया है और जरा सा धागा छोड़ के, मतलब जरा सी जगह छोड़ के, अब उसको भी हम इस तरह से बंद कर देंगे। तो ये गोल पोर्शन हो जाएगा रेडी। इसमें से एक लाइन में 2 स्टिच ज़्यादा थी, तो उसको आगे का हम रख लेंगे। तो ये गोल हो गया हमारे पास। यानी जो फेस का पोर्शन होगा वो 2 स्टिच ज़्यादा वाला, जिसमें 8 लाइंस बनाई थी। और यहाँ पे हम ईयर को अटैच करेंगे। तो ईयर हम जहाँ पे भी एक बार आप चाहें तो रख के देख लीजिएगा, उसके बाद अटैच कीजिएगा। हमने जहाँ पे इसका धागा सिलते हुए ख़त्म हुआ वहीं पे एक स्टिच, यानी जो सिलाई है आगे और पीछे की पल्ले की, उसी जगह पे हमने ये एक ईयर लगा दिया। ये हो गया। इसे अच्छे से सिल लेना है। अब धागे को दूसरा ईयर यहाँ सिलना है और यहाँ पे नाक सिलनी है। तो हम सब चीज़ें सिल के आपको दिखाएंगे धीरे धीरे। ये सिल देना है एक बार फिर से। यहाँ जो भी आपकी गांठ है उनको मतलब 2 भी एंड्स हैं, उनको आपस में नॉट लगा के हम इसी में ही इनविजिबल करेंगे। तो वो दिखाते हैं कैसे। तो ये देखिए अच्छे से सिल दिया। यहाँ पे हम नॉट लगा लेंगे एंड्स के बीच में और इसको इसी जगह सुई को डाल के और दूसरी जगह से निकाल के यहाँ से कट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि ये पूरा ये एंड इनविजिबल हो जाएगा। यानी जो एंड है ये ख़त्म हो जाएंगे, गायब। अब इस तरह से निकाल दिया है। अब यहाँ कट कर देंगे तो वहाँ जहाँ सिला है वहाँ से तो ये दिखेगा ही नहीं। तो इस तरह से एक ईयर हो गया। दूसरा ईयर भी हम लगा लेंगे। तो ये दूसरा ईयर भी लगा लिया हमने और ये धागा कट कर दिया। फिर हम ये नोज़ पोर्शन यहाँ लगाएंगे। हल्का सा हमने यहाँ पर भी फाइबर फिल ले लिया है और सुई में धागा लगाते हुए इसको भी सिल लेना है। थोड़ा सा फाइबर फिल डाल ले रहे हैं क्योंकि उभरी हुई सी बनानी है। तो ये हो गया इस तरह से। और यहाँ पर भी हम लास्ट में जो धागा बचेगा उसे हम यहाँ जब गांठ लगा लेंगे तो यहीं पे इंसर्ट करके दूसरे कोने से निकाल देंगे और वहाँ जाके कट कर लेंगे, जिससे क्या होगा जो लूज एंड होगा वो इस टेडी बेयर के अंदर छुप जाएगा। तो इस तरह से सिल लिया। अब यहाँ गांठ लगा लेते हैं और इसे
देखिए गांठ लगा ली। अब इसको यहाँ से इंसर्ट किया और यहाँ से सुई निकाल दी। अब यहाँ से कट कर देंगे तो ये इनविजिबल हो गया, कहीं से दिख ही नहीं रहा है। फिर 2 छोटे छोटे मोती लेंगे और उसे जो सिलाई वाली सुई होती है, सॉरी सिलाई वाली सुई नहीं, सिलाई वाला जो धागा होता है सुइंग मशीन वाला, वो हम यूज़ करेंगे और उससे इस तरह से अच्छे से ये दोनों मोतियों काले जोड़ लेंगे। आप रख के पहले देख लीजिएगा कि आपको कहाँ पे सही लगेंगे। तो हमने यहाँ सही लग रहा था, दूसरा यहाँ पे सही लग रहा है, इसको सिल देंगे ऐसे ही। ये सिल गया और गांठ लगाएंगे इसमें भी और इसे भी दूसरी जगह से निकाल के कट कर देंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी करनी होगी, तो काला ऊन ले लिया, उसे डबल है हमारा ये ऊन, और इस जगह बिना गांठ लगाए हमें इस तरह एक के ऊपर एक बार बार करना है, तो एक गांठ अपने आप ही बन जाती है। ये पोर्शन में नोज़ ही बनानी है, इसकी नोज़ जो बनानी है वो अच्छे से बना के गांठ लगा के कैसे कट करेंगे वो आप ध्यान दीजिएगा। ये हो गई। अब हम यहाँ छोटी सी गांठ लगा लेंगे, ये गांठ लगा ली और यहाँ ही हमने एक बार इंसर्ट करके दूसरी जगह से सुई निकाल दी और कट कर देंगे यहाँ पे, तो दिखेगा नहीं ये धागा भी कहीं से भी। ये इस तरह हो गया। अब हमारे पास जंप रिंग और ये की रिंग है, तो उसको आपस में अटैच करेंगे बहुत आसानी से। इस तरह से जंप रिंग फंसाई, की रिंग उसमें डाली और फिर नोज़ प्लायर की मदद से उसे कस दिया और इसका फाइनल लुक बहुत ही सुंदर सा आएगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाइएगा। आई होप आपको ये पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कितना खूबसूरत